नमस्ते सर। जो जो भी यहाँ पर आवेदन लेकर के कंप्लेंट्स आते हैं उनके लिए एक सुविधा रहेगा। जैसे बहुत सारी ज़मीन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, कोई डीएम साहब से मिलता है, कोई एसपी साहब से मिलता है, या बीच बाजार में भी है, तो एक सुविधा भी हो जाएगा। और पूर्व से ये निर्धारित भी था, क्योंकि उस जगह मुझे लगता है जैसा डीएम साहब ने बताया कि वहाँ पर कोई नया भवन भी बनेगा, अनुमंडल कार्यालय, तो उसके लिए भी वो जगह चिन्हित हो जाएगा। तो मुख्य प्रयोजन यही था कि आज यहाँ पर ये ऑफिस शिफ्ट हो जाएगा। इसके अलावा नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज अनमोल का। हम मौजूदा जगह जो है बक्सर के कलेक्ट्रेट में। पहले जो काम बक्सर जिले में अलग अलग जगहों को हुआ करता था, एसपी अलग बैठते थे, डीएसपी अलग बैठते थे, जिला पदाधिकारी अलग बैठते थे, लेकिन अब जो है बक्सर का सारा काम एक छत के नीचे होगा। यानी कि जिस जगह पे हम खड़े हैं यहाँ पे जो है जिले का हर काम होगा एक जगह एक साथ। बहुत सारे लोगों को जो है जनता को परेशानी होती थी, एक जगह यहाँ जिलाधिकारी के पास मिलना है, फिर एसपी साहब के पास मिलना है, फिर डीएसपी साहब के पास जाना है। लेकिन वो सारी समस्या अब दूर हो गई है बक्सर में। और यहाँ पे जो है जिस तरह से पुलिस महानिदेशक द्वारा जो है आज उद्घाटन किया गया इस बिल्डिंग का, इस बिल्डिंग में एक छत के नीचे सारा कुछ उपलब्ध होगा। अचानक आप देख पा रहे हैं कि जिस तरह से भव्य यहाँ उद्घाटन किया गया और तमाम जो है पूरे बक्सर जिले के जो है भी यहाँ पे जो पुलिस विभाग के जितने भी प्रशासनिक विभाग के जो लोग हैं यहाँ पे मौजूद हैं। और सीधे तौर पे कहा जा रहा है कि अब जो है जो जनता को परेशानी हो रही थी, इधर उधर भटकना पड़ रहा था, वो चीज अब नहीं होगा, बल्कि जो है सारा काम एक साथ एक जगह पे होगा। यानी कि आप कलेक्ट्रेट में आइएगा तो सब काम यहाँ से करके जाइएगा, यानी कि 2 in 1, यानी कि सारा काम एक छत के नीचे। आइए हम आपको सुनवाते हैं क्या कहते हैं जो सत्य प्रकाश जी हैं, जो पुलिस महानिदेशक हैं शाहबाद क्षेत्र के, अपने बातों को लेकर के जो यहाँ पे उद्घाटन किए हैं, उद्घाटन के बाद निरीक्षण किए हैं पुलिस लाइन का भी, और यहाँ कलेक्ट्रेट को लेकर के जिस तरह से एक बिल्डिंग का उद्घाटन किया और यहाँ से सारा काम होगा, इसको लेकर के आइए सुनवाते हैं क्या कहते हैं। तो आप देखिए विशेष खबर के साथ। हाँ, आज जो है मेरा पूर्व में निर्धारित था निरीक्षण पुलिस अधीक्षक कार्यालय और पुलिस लाइन का। उसी के क्रम में आज डीएम साहब और एसपी साहब के द्वारा अनुरोध किया गया कि आज यहाँ पर ऑफिस को शिफ्ट किया गया, तो हम लोग तीनों ने आज मिल करके इसका एक तरह से उद्घाटन भी कर दिया। इसमें एक सबसे बड़ा चीज़ होगा कि जो भी यहाँ पर आवेदन लेकर के कंप्लेंट्स आते हैं उनके लिए एक सुविधा रहेगा। जैसे बहुत सारी ज़मीन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, कोई डीएम साहब से मिलता है, कोई एसपी साहब से मिलता है, या बीच बाजार में भी है, तो एक सुविधा भी हो जाएगा। और पूर्व से ये निर्धारित भी था, क्योंकि उस जगह मुझे लगता है जैसा डीएम साहब ने बताया कि वहाँ पर कोई नया भवन भी बनेगा, अनुमंडल कार्यालय, तो उसके लिए भी वो जगह चिन्हित हो जाएगा। तो मुख्य प्रयोजन यही था कि आज यहाँ पर ये ऑफिस शिफ्ट हो जाएगा। इसके अलावा अभी इंस्पेक्शन भी हमारा चल रहा है यहाँ पे, जिसमें मुख्यतः जो कांडों का निष्पादन के ऊपर में कितना यहाँ पर हुआ है, कितने पेंडिंग्स हैं, क्या कारण है उनका, कितने वारंट कुर्की लंबित हैं, आईओएस के द्वारा क्या क्या कार्रवाई की जा रही है नहीं की जा रही है, एसडीपीओस कितना कार्रवाई कर रहे हैं, जो सुरक्षा की जो व्यवस्था है वो किस तरह से सुदृढ़ हो, और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का जो आगमन है प्रगति यात्रा, उसको भी लेकर के जो सुरक्षात्मक पहलू है उस पर भी विचार किया जा रहा है। सर, मुख्यमंत्री के जब भी यात्रा होती है तो कई ना कई तरह की विवादें उत्पन्न हो जाती है, इस बार सुरक्षा खास करके दियारा इलाके में हम लोग खुद से बात भी कर रहे हैं सभी जगह, एसपी साहब हैं, डीएम साहब हैं, और इनकी पूरी टीम जो है सबको हम लोग बात भी कर रहे हैं। अगर किन्हीं को प्रॉब्लम है तो अभी भी हम लोग से भाई बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं। ऐसा हमको लगता है कि हम लोग कोशिश करेंगे कि उनकी सभी वादों का निपटारा हो। एक सबसे बड़ा चीज़ होता है कि जो पब्लिक का कंसर्न होता है कि थाना पहुँचे तो अच्छे से बातचीत हो, सही ढंग से उनका बर्ताव करें, तो इस पर मुख्यतः हम लोगों का जोर रह रहा है कि जो पब्लिक से रिलेशनशिप है पुलिस पब्लिक का वो ठीक से रहे। जो किसी का अगर कोई प्रॉब्लम होता है कि किसी ने केस किया तो गिरफ्तारी नहीं हो रही है, किसी को लगता है कि उनको गलत फंसाया जा रहा है, तो इन सब विवादों का भी निपटारा हेतु हमने एसपी साहब को भी कहा है, या एसडीपीओस हैं,
कि त्वरित उसका जांच कर दिया जाए कि कम से कम उसको ये न लगे, और जो साक्ष्य आधारित जो हम लोग कांड में कार्रवाई करते हैं वो साक्ष्य आधारित रहे। पुलिस लाइन के निरीक्षण में क्या सर पुलिस निरीक्षण ठीक है, पुलिस लाइन का निरीक्षण ठीक है। कुछ बात- निर्देश वगैरह दिया गया? निर्देश दिया गया है कि कुछ और जो पंजियां हैं कुछ उसको अपडेट कर देंगे। वैसे मैक्सिमम इनका अपडेट ही था, और उसमें मुख्यतः हम लोगों को पुलिस लाइन में भी जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और बढ़ाने के लिए, जैसे रोड है और बैरक्स की आवश्यकता है और क्वार्टर्स की आवश्यकता है, तो वेलफेयर मेजर्स जो है उस पर भी हम लोगों ने ध्यान दिया। सर हमारे यहाँ जाम की समस्या बड़ी बनी हुई है, एनएच की आप बात करेंगे तो लगातार लोगों की परेशानियाँ झेलनी पड़ रही है। नए ब्रिज बनने का अभी इसके लिए भी हम लोगों ने इस पर बैठक किया है एसपी साहब के साथ। तो यातायात के देखिए डीएसपी का यहाँ पोस्टिंग हो गया है, अभी हाल ही फिलहाल वो आए भी हैं। यातायात थाना भी चालू है। अभी पुलिस लाइन में हम लोग मेगाफोन सबको बोल दिया गया कि पुलिस कर्मी हो या पदाधिकारी उनको दे दिया जाए। इसके अलावा जो बल की वृद्धि, जैसे कि अभी बल उसमें इनके द्वारा बताया गया कि अभी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसमें हम लोग और जगह से निकाल करके पर्टिकुलर पॉइंट्स पर बल का प्रतिनियुक्ति करेंगे, जिससे जाम की समस्या से निजात हो सके। इसके अलावा जो अवैध रूप से जो पार्किंग या कहीं कहीं गाड़ी खड़े कर देते हैं, तो उन पर भी इनको कहा गया है कि आप चालान के माध्यम से आप चालान की कार्रवाई प्रारंभ करें, ताकि इधर उधर यथा गाड़ी न लगाएं, पार्किंग स्थल में लगाएं। अगर पार्किंग स्थल चिन्हित नहीं है तो हम लोग अनुरोध भी करेंगे, भाई डीएम साहब हैं, कि कुछ पार्किंग स्थल भी उन लोगों को मिल जाए, ताकि वहाँ पर बाजार में इसकी समस्या न हो। ठीक है, थैंक यू। सर कितने लोगों को फायदा होगी सर, एक छत के नीचे और डीएम और एसपी दोनों रहेंगे सर, कहीं ना कहीं लोगों को काफी राहत मिलेगी? काफ़ी लोग जैसे हमारे पास भी आते थे, तो कम से कम हमको लगता है कि 30-40 आवेदन डेली पड़ता है। तो उन लोगों का मैक्सिमम थोड़ा सा कंसर्न डीएम साहब के यहाँ से भी रहता है। और उससे सबसे बड़ी चीज़ है कि एक जगह एक नियंत्रण कक्ष की तरह काम करेगा। कहीं पर उसमें दूरी के कारण से थोड़ा प्रॉब्लम रहता था, लेकिन अब वो हमको लगता है कि कंट्रोल रूम की तरह एक कारगर हो जाएगा। ये हम एक जगह आने पर ऑफिस सर एक बेहतर सोच है, लेकिन सर इससे जमीनी विवाद भी से निपटेंगे? जमीनी विवाद से ऑफकोर्स निपटारा होगा ना। ऐसे भी हर एक माह में डीएमएसपी को करना है, और अनुमंडल पदाधिकारी को और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को 15 दिन पर, थाना हर एक हफ्ता करता है। तो जमीन विवाद से निपटारा, क्योंकि यहाँ पर आप लोग भी देखते हैं कि जमीन विवाद काफ़ी सारा है, उसको निपटाने में सहूलियत हो।